ओम शांति। आज के साकार मुरली 19 अगस्त 2021। आज के बाबा बोलें, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। राजाई पद पावार जन्नो पवित्र जरूर होते लागबे। प्रश्न, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? कि अटेंशन राखबो आमरा तो राजाई पद प्राप्त करते पारबो। अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाबा जेगुला शोनाच्छेन ओके भालोभावे सुनते होबे, तारपरे जीवने धारण करते होबे। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते हुआ झुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देंगे। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। पढ़ाते बाबा की बोलें अटेंशन दीते। এই পড়াইটা ভবিষ্য 21 জন্মের প্রারব্ধ আমরা প্রাপ্ত করব। এই জন্য পড়াইটাকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। गीत है, हमें उन राहों पे चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। रूहानी बाप अर्थात आत्मादेर पिता परमात्मा बुझाच्छेन। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। हठ योग की राजयोग की तार उपरे बाबा आज के विशेष भावे बुझाच्छेन। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वह कर्म संन्यास है। कर्मति के संन्यास। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म संन्यास सीखना नहीं है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। साधु सन्यासीरा की हलो निवृत्ति मार्ग, उनादेर मार्गटाई आलादा। और बाबा आमादेरके की करछेन पवित्ति मार्गे निये जाच्छेन। वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से राजाई प्राप्त की, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। पवित्र दुनिया सतीयुग छिलो, तखन हमरा पवित्र राजाई पद निये हमरा ओइखाने भोग करलाम राजपद। द्वापर पवित्र राजाई थी। जे राज्य भागटा छिलो सेटाओ पवित्र छिलो। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र पवित्र मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित किसने बनाया? 84 जन्म की हिसाब है ना। 84 जन्म नीलम हमरा। बाप सहज राजयोग सिखा रहे हैं। सहज क्यों बोला है? सबाई करते पारबे। वही तुमको 84 जन्म का हिसाब बताते हैं। दूसरे धर्म को सन्यास धर्म वाले क्यों जाने? वह है देवी देवताओं का पवित्र धर्म। वह है पीछे वाला धर्म। जो पास्ट हो गया उसको सन्यासी समझ न सके। जेटा पास्ट हो गेलो सन्यासीरा तो जाने ना।
तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो। उनको जन्म बाई जन्म पुनः जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सिखाने के लिए पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग में गए, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानी मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं। सच तो है नहीं, सच तो नहीं है ना। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। बाबा আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে পড়াচ্ছেন। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उसका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं। हिंदू धर्म में ब्राह्मण ताकि करे जनेऊ पड़े पयता, वह भी पवित्रता की निशानी है। परंतु पवित्र रहते नहीं हैं। शुधु जनेऊ पड़े नीचे पयता पड़े नहीं, किंतु पवित्र थाके ना। खान पान रहन सहन सब किछुई तो अपवित्र। राखी बांधते हैं अर्थ थोड़े ही समझते हैं। शुधु राखीटा बांधे नहीं हाथे। कत लोग देखबेन रास्ता मध्य दाड़िए दाड़िए राखी बांधतेছে। लेकिन राखीर एत महत्वपूर्ण पर्व ताके मानुष की करतेছে रास्तार मध्य जेई जाबे ताके राखी बांधे दिबे। तो এটা दले दले लोग दाड़िए आछे राखी बांधतेছে, किन्तु राखी फेस्टिवलटा बहुत श्रेष्ठ और पवित्र फेस्टिवल। ओ रास्तार मध्य दाड़िए राखी बांधाई दिलाम, एकटा सुतो हाथे बांधे दिलाम, कत श्रद्धा भक्ति दिए এটা पालन करा হয়। अर्थात पवित्रतार सूचक त्योहार हইল रक्षाबंधन। रक्षा करार এটা बंधन। पवित्रताके रक्षा करब तार जन्य बंधन बांधते हैं। अगर ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, आगे जमानाय की करतो, आगे दिने ब्राह्मणरा राखी बांधतो। अखन तो बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। यह सब अभी फैशन पड़ा है। वास्तव में पवित्रता की बात है। बाप कहते हैं बच्चे का महाशत्रु है। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी हैं इसीलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते। वह है ही राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। स्वर्गेर राजभाग हमरा बाबा द्वारा निच्छी। इस नरक से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तो
हम क्यों नहीं पावन बने? বাবা আমাদের জন্যই আসছেন, আমাদেরকেই পবিত্র বানায় স্বর্গে নেওয়ার জন্য, তো কেন আমরা পবিত্র बनबो ना? हठ योगियों की उससे होता कुछ भी नहीं है, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप ने समझाया, भारत जब पवित्र बनता रावण का राज्य होता है तो धरनी हिलने लगती है। रावणेर राज्य पृथ्वी हिले, नड़ाचड़ा करे, सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते। महल आदि को कोई लूटा थोड़े ही है, वह तो सिर्फ मंदिर को लूटा। मोहम्मद गजनी शुधु मंदिरटाकेই लूटलो, बाकी तो महल सब नीचे चले गेছে। कुछ जेवर सोने आदि ले गए। जेवर का सबसे जास्ती शौक तुमको है, तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं, वह तो मनुष्य ने मेरे महावाक्य के बाद बैठ शास्त्र बनाए हैं। बाबार महावाक्यर परेई मनुष्य की करलो, शास्त्र बानिए दिल। हमने जो तुमको सिखलाया वह तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। बाबा जे कुछ सिखाइलेन ওটা শিখে আমরা রাজ্য করলাম। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता, सती युगे ये ज्ञान থাকবে না। यहाँ तो बाप टीचर बन शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। हाँ, बाबा जेगुला मुरली चालान जे कुछ बुझान हिंदी ते ही बुझान। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में हिंदी प्राचीन भाषा ही है, न कि संस्कृत। हिंदीटाई हইল प्राचीन भाषा, सबथेके पुरानो भाषा हইল हिंदी। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली। संस्कृत भाषा कখন আসলো? যখন शंकराचार्य আসলেন। जो आते हैं अपनी भाषा चलाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई। नहीं, गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया। उनको भी अवतार मानते हैं, उनमें राजाई भी होते हैं, सन्यासी भी राजाई। सन्यासियों में राजाई नहीं है। যারা সন্ন্যাসী তারা তো রাজাই পদ জন্য বা রাজা এগুলা প্রজা হয় না। बाबा ने समझाया, बोध क्राइस्ट आदि अपनी गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके, उसमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किसिम किसिम के बहुत हैं। आजकल तो धर्म अनेक হয়ে গেছে, भिन्न भिन्न धर्म হয়ে গেছে। आकर अपना छोटा मठ पथ स्थापन करते हैं। छोटो छोटो কত धर्म स्थापन করছে, झाड़ में भी दिखाते हैं ना। तो हठयोग और राजयोग में बहुत फर्क है। हठयोग और राजयोग दुटा मध्य अनेक तफात আছে। यह बातें समझने की है, जिसको समझ में नहीं आता होगा वह झुटका खाते उबासी देते रहेंगे। যে কথাগুলা বুঝবে না তারা কি করবে? উবাসি দিতে থাকবে। এমনিও দেখবেন দোকানে যখন কাস্টমার থাকে না তখন দোকানিরা কি করে? দেখবেন ঘুম পাইতেছে, কেউ ঝুটকা খাইতেছে, বসে বসে চেয়ারেই শুয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, তো বাবাও বলতেছেন যখন কথাগুলা বুঝবে না তখন কি দিবে? উবাসি দিবে। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है,
বাবা অবিনাশী জ্ঞান রত্নরূপী খাজানা দিচ্ছেন, যার দ্বারা আমরা 21 জন্ম কারো দিকে কিছু চাওয়া পাওয়া থাকবে না, সব কিছু ভরপুর থাকবে। बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो यह आंखें खुल कर सुनना होता है। आंखें बंद करके ना, माने चोख बंद करे, क्यों बोले ना चोख बंद करे बसे आसे मग्न अवस्थाय। तो बाबा की बोललेन ओइभावे मुरली शोना जाबे ना, चोख खुले शुनते होबे, चोख खुले बाबा के स्मरणও করতে হবে। झुटके खाते रहेंगे तो बुद्धि बाहर भटकती रहेगी, तो वह राजाई घराने पा न सके, राज्य घरानाते आसते पारबे ना। तुम राज ऋषि राजाई प्राप्त करने वाले हो, बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्री कृष्ण नहीं करते, कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। कृष्ण राजधानी स्थापन करें ना, कृष्ण तो बाबा के राजभाग निये नेन। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिसका निजेर निराकार माना निराकार बाबार निजेर कार नाई, बाकी सबार निजेर निजेर शरीर आछे। तखन निराकार बाबा की करें अन्येर कारे आसेन, माना अन्येर शरीरे आसेन। जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का, कितना तुम शाहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी धूम घूम फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा की बोलें जेटाई करो, खाओ पियो घूमो फिरो, जेखाने बेड़ाइते जाओ जेखाने जाओ, किन्तु मने मने बाबा के स्मरण करो, अंतर मने बाबा के स्मरण करते थाको। साहूकार जरूर अच्छी रीति सीखेंगे, साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपुआ खाओ या रोटी खाओ, जार काछे जेटा थाकबे सेटाई खाबे। तो बाबा बोललेन हाँ मालपुआ खाओ या रोटी खाओ, जार काछे जेटा आछे सेई खाबे। याद करो बाप को, जेटाई खाओ मालपुआ खाओ रोटी खाओ, किंतु बाबा के स्मरण करो। भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है। पैसा जेटा टाका पैसा आसे कार जन्य आसे, बाबा कोई माना नहीं करते, बाबा किछुई माना करें ना। सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्च होता है, कदिन आगेও बाबा बोलेছিলেন কত কিছু এরোপ্লেন এটা ওটা কত কিছু কিনাকাটি করে ওর মধ্যে কত টাকা খরচা হয়ে যায়। एरोप्लेन पर कितना खर्च होता है, गिरते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो। बाबा के बसे यदि समय ना पाओ तो चला फिरार मध्येई बाबा के स्मरण करते थाको। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म लिया, कि मने करबेन सुदर्शन चक्र मध्य सुदर्शन करें। सती जुगे 8 जन्म, त्रेता जुगे 12 जन्म, द्वापर जुगे 21 जन्म, कली जुगे 42 जन्म। बाबा के पावार पर बाबार जेदिन परिचय पाइलाम आमी आमार तफात बुझलाम, সেই দিন থেকে আমাদের নতুন জন্ম হয়ে যায়। हाँ तो 84 जन्म संगम जुगेर एक जन्म नहीं हमारे 84 जन्म हईल। अब चलो वतन की ओर, घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। बाबा बोलतेছেন ये बुद्धि के কোথায় কোথায় নিয়ে যাও, कि आगे আমরা যাব, এখান থেকে যাব তো বাড়ি যাব, है ना परमधाम যাব, তারপরে রাজাইতে আসব। तुम एक्टर सो ना, वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलता है, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा चले। यह बेहद का नाटक
5000 वर्ष चलता है। इसको मनुष्य ही जान सकते हैं। यह दुनिया है कांटों का जंगल। এই দুনিয়াটা হইল কাটার জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে কি থাকে? জীব জন্তু যত কিছু আছে ঝুঁক ঝামেলা সব জঙ্গলের মধ্যে থাকে। তো এই দুনিয়াটা বাবা কি বলে দিলেন? কাটার জঙ্গল। बड़े बड़े कांटे हैं, काम का कांटा जो आदि मध्य अंत दुख देता। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध। उसकी निशानी यह महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बम शुरू कर देंगे। बम फैलिए जाए ना, बम फैले जाए। अभी तो ऐसे ऐसे बम बनाए हैं जो बात मत पूछो। এমন কিছু খপনাক জিনিস বানিয়ে থাকছে যে বাবা বললেন যে জিজ্ঞাস করো না। আর सतयुग में कोई लड़ाई आदि नहीं होती। संगम पर यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्रों में लड़ाई की बात नहीं है। वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो। लड़ाई की बात हो नहीं सकती। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं। शास्त्रों मध्य देवतादेर और असुरदेर लड़ाई देखिए, किन्तु लड़ाई कखन हইল? যুদ্ধ। असुर থেকে देवता হইতে চললাম তখন মায়ার সাথে আমাদের যুদ্ধ হইল। বাকি দেবতা আর অসুরদের তো মিলে হয় না। যখন অসুর আসে তখন দেবতা নাই, আর দেবতা আসে তখন অসুর নাই। তো যুদ্ধ কার সাথে হবে? সংস্কারের যুদ্ধ হয়। মনুষ্য থেকে দেবতা হইতে চললে 5 বিকার আমাদের সাথে কি করে? যুদ্ধ করে। वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो। लड़ाई की बात हो नहीं सकती। शास्त्रों में असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, परंतु देवताएं अहिंसक हैं। देवताদেরকে বলেন अहिंसा परम देवी देवता धर्म। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाबार शरणের माध्यमे আমরা বিশ্বের मालिक হয়ে যাই। यह है साइलेंस बल, शांतिर बल। इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। मुखे दिके किछु बोलते होबे ना। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेती हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसे ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। जे साइंसের द्वारा दुख होच्छे সেই साइंस द्वारा আমরা सुख देखब। साइंस से इन्वेशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं। कत किछु आविष्कार करे ना। यह भी आकर ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल बहुत आएंगे। तुम्हारे ही साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। चारों दिक मानुष शांतिर आवाज सुनबे, शांतिर वाइब्रेशन नेवार जन्य आगाबे। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। यहाँ यह प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। प्रश्न जिज्ञासा करले छविও आके दीते होबे। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनती है, कालो हो जाए, उसको बैठ समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिया। कृष्ण आत्मा के बाबा बुझाচ্ছেন तो तुम्हें की करला? 84 जन्म नीला। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्म में जाते रहते हैं। सन्यासीरा तो जाने ही ना, और भारतवासी निजेर धर्म के ना जानार जन्य अन्य अन्य धर्मेर मध्य चले जाए। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसी को धन मिल गया,
तो उसके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर दिवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भाभी। बच्चा मिला बहुत खुशी होगी। 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। भगवान दिएछिलो, ठाकुर दिएछिलो, ठाकुर निये गेलो। हाँ, बच्चा मिला बहुत खुशी हुई, बच्चा मारा गेलो खूब दुख हইলো। ईश्वर की भाभी मने को इसको जिंदा करना अर्थात हाथ में नहीं है। काउके मारे देवा, काउके जिंदा करे देवा, काउके बाँचिए देवा, एगुला बाबा काज करे ना। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो, पावन बनो याद से। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था ना, बाबा हमको यह दुशासन नगन करते हैं, हमको इससे बचाओ। तो एक द्रौपदीर ব্যাপার ना, आत्मारूपी द्रौपदी के जखन दुशासन चिदहरण करे तखन की करलो, ईश्वर के डाका शुरू करलो जे आमाके बाँचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष पर होता है। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विष बेगर रह नहीं सकती। उन्हों का नाम भी रखा है सुपनेखा पुतनेखा। यह विष के लिए तंग करते। वह है कंस, राजसिंह, शिशुपाल। यह सब विनाश को तो पाने ही हैं। इस समय आसुरी रावण राज्य फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारी चक्र को तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते। यह भूलना तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह पीला हो जाता है, खुद ही समझते हैं यह हमने क्या कर दिया। बाबा कहते बच्चे इस विष गट्टर में मत जाओ, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें न पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवानो आज का महाशत्रु। हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवानो आज। प्रत्येकटा चित्रे लिखते बोलें बाबा, प्रत्येकटा छवि मध्य कि लिखते होवे, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवानो आज। तो फिर श्री कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ यह बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। ज्ञान सागर बुझाচ্ছেন जे ज्ञानटा আমরা नी। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है, असुर है, असल है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बबूल नाथ की मंदिर है। अब बबूल कहा जाता है कांटे को। बबूल नाथ नाम क्यों रखा यह कोई समझते नहीं। चित्र तो शिव का ही है, बाकी उसके नाम रख दिए। शिव बाबा ही आकर कांटे के जंगल को फूल का बगीचा बनाते हैं। वही हमारा बाबा जखन आसे नहीं काटार जंगल के फूलेर बागीचा बानिए दें, वही तुम्हारा बाबा है। जे बाबा आसेन काटा के फूल बानान सेई हইলেন आमादेर बाबा। उनका नाम ही है शिव। शिव भगवानु आज। शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परम पिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे। हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं, जे भावे लौकिक बाबा बुझाई दे ठीक वही भावे शिव बाबाओ बुझाচ্ছে। बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना।
कोई खराब काम नहीं करना। यह बाबा भी कहते हैं, बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना। पवित्र बने बेगर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बहुत बड़ो कमाई हमरा करছি, बाकी सब गंवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं। तुम समझते हो वे सब वेस्ट ऑफ मनी है। जतो किछु बानाइतेছে सब वेस्टेज होवे, यह कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेगा। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, मृत्यु तो सामने, सर पर, माथार ऊपर। थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदि तो सब डामाडोल हो जाएगा। एतो अर्थक्वेक होबे, प्राकृतिक दुर्योग होबे जो सब विच्छिन्न हो जाबे। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। एक बार न्याचुरल प्राकृतिक आपदा आसले कत लोग मारा जाए, है ना। तो प्रकृति के द्वारा मारा जावा कत लोग एक साथे मारा जाबे, तो दुर्योगे मारा जाबे। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया, सो फिर इन आँखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके। ज्ञान बेगर सद्गति हो न सके। यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नंबर 1 सार, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। এই ব্রাহ্মণ কুল ঈশ্বরীয় পরিবারে কোনো কলঙ্ক না লাগে এমন কাজ করতে নাই। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र हवार जन्य निजे थेके निजेई प्रतिज्ञा करते बोलें। अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है, किछु वेस्टेज करते नाई। केन कि सब दरकार पड़बे, এই জন্য बाबा बोलतेছেন যে মানুষ ওয়েস্টেজ করতেছেন, को বড় বড় বিল্ডিং বানাইতেছে, বিল্ডিং ভাঙে বিল্ডিং বানাইতেছে, কত না জানি কত সুখ ভোগ করবে, কিন্তু সময় নিজের ইশারা দিচ্ছে, তারপরেও মানুষ বুঝতে পারছে না। फूलों के बगीचा में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। যে ভিতরে খারাপ সংস্কারগুলো আছে ওগুলাকে বের করে দিতে হবে। কেন আমরা যে জায়গায় যাব সে হবে ফুলের বাগিচা। ফুলের বাগিচার মধ্যে তো সুন্দর সুন্দর ফুল হবে। ফুল মানে আত্মাগুলা ভালো ভালো সংস্কার থাকবে, খুশবুদার। खुशबूदार माना विशेषतापूर्ण लोग होवे ओखाने। वरदान, पहले आपके पाठ द्वारा कोनो किछुते आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। निजे नम्रचित है, अन्यों के सीटटा दिए दो। उसको सीट पर बैठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बैठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह उठाने, आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। आप माने बाबा की बोलें एखाने, बाबार बोलार अर्थ की हইল যে তুমি নম্র হয়ে নিজের জায়গাটা কাউকে বসতে দিয়ে দিলা,
তখন কি করবে, উঠে বসতে দিবে, যে না আপনিই বসেন। কিন্তু কাউকে যদি আপনি তুলে দিচ্ছেন তো আপনাকে বসতে দিবে না। इसीलिए बैठाना ही बैठना है। কাউকে বসাবেন তো নিজের বসার জায়গা পাবেন। पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएगा, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा। मेहनतो बेशी लागबे ना, प्राप्तिटाओ बेशी होबे। स्लोगन, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी, एकेर अंते जाइते, बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। যেমন এই স্থিতি হবে সেই অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করবে। ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত, সেই অনুভব করবে যে এখন अभ्यास করবে। दादी प्रकाश मणि जी का 19 नंबर विशेषता, बड़ी दिल, विशाल दिल और सदा रहम दिल। की सुनलाम, बड़ी दिल, दादिर खूब बड़ो दिल छिलो, विशाल दिल और सदा रहम दिल। दादी जी सदा बड़ी दिल, फ्राक दिल बनकर रही। बाबा के घर में जो भी आता उसकी हर प्रकार की खातिरी करती, बड़ी दिल से सबकी पालना करती। दादी जी विशाल दिल, रहम दिल, स्नेह का सागर बनकर रही। उसका रहम दिल निस्वार्थ और ज्ञान युक्त था। रहमटाओ निस्वार्थ भावे रहम करते। वे कभी किसी में फंसी नहीं और न अपने में किसी को फंसने दी। निजेও फासलेन ना, अन्यकेও फासते दिलेन ना। वे सदा सतगुरु बाबा की श्रीमत को सिरे माथे रखा, माथार उपरे राखलेन। बाबार श्रीमत गुलाके सब समय सिरे माथे माना माथार उपरे निलेन, जे बाबा जे आज्ञा जे हुकुम आमी पालन करब। যখন বলে না কোনো পুত্র থাকে বা স্টুডেন্ট, শিক্ষক যেটা বললো মাথা তুলে নিয়ে নেয়, আপনার জি আদেশ। তো দাদিজিও সব সময় শিরে মাথে নিতেন, মানে বাবা জি आदेश দিতেন, दादीजी बोलतें जी बाबा। संपन्न और संपूर्ण बन गई, हमें भी उनके कदम पर कदम रख समान बनना है। कर कदमोते कदम राखे, दादीजिर कदमे उपरे कदम राखे समान बनार जन्य पुरुषार्थ करते होबे। ओम शांति।